य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद अर्थात गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐस्या भक्तालयी चोखटी गीता ज्ञान शक्ति प्रतिष्ठे मग माझ्या सवसाटी तू कसी जगी। ऐसे सुंदर भक्त रूपी मंदिर में गीता रूपी ज्ञान शक्ति का प्रतिष्ठापन करो, फिर तुम जगत में मेरी बराबरी में तौले जाओगे, मान्य हो जाओगे। काजे एकाक्षरपणेसी तुके त्रिमात्राची एकूसी प्रणव होता गर्भवासी साकडला। क्योंकि जो प्रणव है वह एकाक्षर ओम इस रूप की माप में आकर अ उ म इन तीनों मात्राओं के गर्भ में अकड़कर पड़ा हुआ था। तो गीतेची बाहाळी वेद बीज गेला पाल्हाळी की गायत्री वेली फळी श्लोकांच्या आली। वह ओंकार जो वेदों का बीज है वह गीता के रूप में विस्तारित होकर बढ़ने लगा। अथवा मान लो कि यह गीता कोई गायत्री रूपी बेल है और इन श्लोकों के रूप में फलित हुई है। यहाँ गाय अधिक त्री अर्थात संसार सागर से रक्षण करने वाला गायनीय कहने लायक रूप में आया हुआ मंत्र है महशं गोड बोले। ते हे मंत्र रहस्य गीता मेळवी जो माझे या भक्ता अनन्य जीवना माता बाळका जैसी। वह यह मंत्र रूप रहस्यमय गीता शास्त्र जो पुरुष मेरे भक्तों को उसी प्रकार प्राप्त करा देता है जिस प्रकार एक माता ही जीवन का आधार होने वाले बालक की भेंट उसकी माता से करवा दी जाए। तैसी भक्ता गीतेसी करी भेटी जो ऐसी तो देहा पाठी मासी एकची होये। उसी प्रकार जो पुरुष भक्तों की गीता से भेंट करा देता है वह शरीर पात के उपरांत मेरे साथ मिलकर एक रूप ही हो जाता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् दन्यः प्रियतरो भुवि। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। आणि देहाचे ही लेणे लेऊन वेगळेपणे असे तव जीवे प्राणे तोची पडिये। और जब वह शरीर रूपी अलंकार धारण करके मुझसे अलगपन से रहता है तब भी वही मुझे अपने जीव प्राणों के समान प्रिय लगता है। ज्ञानिया कर्मठा तापसा या खुणांचे या माणुसा माझी तो एक ऐसा पडिये मज। ज्ञानी कर्मठ और तपस्वी इन लक्षणों वाले पुरुषों में से मुझे वही एक इतना अधिक प्रिय होता है कि तैसा भूतळी आघवा आणून देखो पांडवा जो गीता सांगे मेळावा भक्तजनांच्या। हे अर्जुन, उसके समान उतना अधिक प्रिय इस संपूर्ण भूमंडल पर मुझे अन्य कोई दिखाई नहीं देता जो भक्तजनों की मंडली में गीता का कथन करता है। मग ईश्वराचे निलोभे हे गाता पडता अक्षोभे तो मंडन होए सभे संतांचिये। फिर ईश्वर से प्रेम होने से यह गीता स्थिर चित्त से गाते हुए अध्ययन करते हुए वह संतों की सभा का भूषण बन जाता है। नवा पल्लवी रोमांचितू मंदानिळे कापतू आनंद जळे वो संडितू फळाचे डोळे। वृक्ष में निकले हुए नए पत्तों के समान
अंग रोमांचित होकर वृक्ष के समान हवा के हल्के झोंके से हिलते हुए, परिपक्व फल की आंखों से टपकने वाले रस के समान आंखों से आनंदाश्रु बेकाबू बनकर गिरते समय, कोकिळा कंठाचे निमिसे सद्गद बोलवी तजैसे, वसंतुका प्रवेशे आरामा माझी। कोयल के कूजन के निमित्त से गदगद होकर बोलने लगाकर जिस प्रकार बसंत ऋतु उद्यान में प्रवेश करती है ना, का जन्माचे फळ चकोरा हो तुझे चंद्रुये अंबरा, नाना नवा मेघुमयूरा वो दे तू पावे। जब आकाश में चंद्रमा उदित होता है तब चकोर को लगता है कि मेरे जन्म का सार्थक हो गया। अथवा वर्षा ऋतु के आरंभ में मोरों की कूक का जवाब गरज कर देता हुआ नया मेघ अवतीर्ण होता है। तैसा सज्जनांच्या मेळापी गीता पद्यरत्नी उमपी, वर्षे जो माझे या स्वरूपी हे तुठे उनी। उसी प्रकार जो मेरे स्वरूप की प्राप्ति के हेतु से सज्जनों के समुदाय में गीता श्लोक रूपी रत्नों की अपरिमित वर्षा करता है। मग ते याचे निपाडे पढियंते मज पुढे, नाही चिगा मागे पुढे निहाळिता। फिर पहले हो गए अथवा आगे होने वाले भक्तों का विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि उनमें से गीता कहने वाला मुझे जितना अधिक प्रिय लगता है उतना प्रिय दूसरा कोई निश्चित ही नहीं है रे। अर्जुना हा ठावो वेरी मी ते या सुये जिव्हारी, जो गीतार्थाचे करी परगुणे संता। हे अर्जुन, जो संतों के मेजबानी गीता के अर्थ से करता है वह मुझे इतना अधिक प्रिय होता है कि मैं उसे मेरे अंतःकरण में रखता हूँ। अध्येष्यते च य इमन् धर्म्यो संवादमावयोः, ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। पै माझिया तुझिया मिळणी वाढिनली जे कहाणी, मोक्ष धर्म कागा जीणी आला से जेथ। अरे देखो, मेरी और तुम्हारी इस मुलाकात में जो कथा विस्तारित हुई है और मोक्ष धर्म जहाँ अपने जीने का सार्थक कर लेने के लिए आया है, तो सकलार्थ प्रबंधू आम्हा दोघांचा संवादू, न करिता पदभेदू पाठे जो पढ़े। वह तो सर्वात्मक देव की पहचान करा देने वाला, और तो कहूँ कि वह प्रभु की वांग्मय मूर्ति रूपी प्रबंध है। यह हम दोनों का संवाद है और इसके पदों का संदेह रहित होकर जो पढ़कर अध्ययन करेगा। तेणे ज्ञाना नळी प्रदीप्ती मूळा विद्येची आहुती, तोषविला होये सुमती परमात्मा मी। हे सुमति अर्जुन, उसने ज्ञान रूपी प्रदीप्त अग्नि में मूल अविद्या रूपी आहुति डालकर मुझ परमात्मा को संतुष्ट किया है। घेऊनी गीतार्थाचा उगाणा, ज्ञानिये जे विचक्षणा, टाकी तिते गाणा वाणा गीतेचा तोला है। हे सुज्ञ अर्जुन, गीता का जायजा लेकर ज्ञानीजन जिसे प्राप्त कर लेते हैं उस फल को वह पुरुष गीता गाने से और वर्णन करने से प्राप्त कर लेता है। गीता पाठकासी ऐसे फळ अर्थ ज्ञानाची सरिसे, गीते माऊलिये नसे जाने ताने। इस प्रकार गीता का पाठ करने वाले को उतना ही फल मिलेगा जितना फल गीता का अर्थ ज्ञान होने वाले को मिलता है, क्योंकि गीता के पास जानकार बच्चा या अनजान बच्चा इस प्रकार का कोई भेद नहीं रहता।
श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। आणि सर्व मार्गी निंदा सांडूनी आस्तिका शुद्धा गीता श्रवणी पै श्रद्धा उभारी जो। और देखो, जो हर तरह से अर्थात मेरे भक्तों की, गीता शास्त्र की, परमार्थ के अन्य मार्गों की निंदा करना छोड़कर ईश्वरीय शुद्ध सात्विक श्रद्धा गीता के श्रवण के प्रति रखता है, ते याच्या श्रवणपुटी गीतेची अक्षरे पैठी होती ना तव उठा उठी पळेची पाप। उसके कानों में गीता के अक्षर प्रविष्ट होते ही तुरंत उसके पाप उसे त्याग कर दूर भाग जाते हैं। अटविये माझी जैसा वन्निरिगता सहसा लंघितिका दाही दिशा वनौके तपे। जिस प्रकार अरण्य में अचानक आग भड़क उठने पर उसमें निवास करने वाले पशु पक्षी आदि सब उष्णता के कारण दसों दिशाओं में जो मार्ग मिल जाए उसी से भाग जाते हैं। का उदया चळचुली झळकता अंशुमाळी तिमिरेगा अंतराळी हारपती। अरे, पूर्व दिशा के पर्वत की अंजुलि में से सूर्य के निकलते ही अंधेरा आकाश में लुप्त हो जाता है। तैसा कानांच्या महाद्वारी गीता गजरुजेथ करी तेथ सृष्टीच्या आदिवेरी पळे पाप। उसी प्रकार कानरूप महाद्वार में गीता जब गरजती है, तब सृष्टि के आरंभ तक के समस्त पाप दूर भाग जाते हैं। ऐसी जन्मवेली धोवट होये पुण्यरूप चोखट एयावरी आहे अचाट फळ गोमटे। इस प्रकार यह जन्म की परंपरा रूप बेल धुलकर अर्थात पाप रहित होकर शुद्ध और पुण्य रूप बन जाती है। जो इये गीतेची अक्षरे जे तुली कर्णद्वारे घेते तुली होती की पुरे अश्वमेध। जो इस गीता के अक्षर जितने भी अपने कानों के द्वारा ग्रहण कर लेता है, उतने सारे अश्वमेध यज्ञ करने के समान हो जाते हैं। म्हणून श्रवणे पापे जाती आणि धर्मधरी उन्नती तेणे स्वर्ग राज्य संपत्ति लाहेची शेषी। इसलिए गीता के श्रवण से पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्म का उत्कर्ष होता है। उसी के द्वारा अंत में स्वर्ग सुख की संपत्ति प्राप्त होती ही है। तो पै मज एया वया लागी पहिले पेणे करी पास्वर्गी मग आवडे तव भोगी पाठी येची तो। देखो, मुझ तक आ पहुंचने के लिए वह जो प्रवास करता है, तब उसका पहला पड़ाव स्वर्ग में होता है। फिर वहाँ जब तक चाहे तब तक वहाँ के भोग भोगता है। इसके उपरांत वह मेरे पास आता ही है। ऐसी गीता धनंजया ऐकते या पढ़ते या फळे महानंदे मिया बहुकाई बोलो। हे अर्जुन, सुनने वाले के लिए और पढ़ने वाले के लिए यह गीता महानंद के, ब्रह्मानंद के रूप से फलद्रूप होती है। मैं और अधिक क्या कहूँ। एया कारणे असो जेया लागी शास्त्र अतिसो केला ते तव तू ते पुसो काज तुझे। अस्तु, इसलिए जिसके लिए मैंने इस शास्त्र का इतना अधिक प्रपंच किया है, वह तुम्हारा हेतु यदि पूर्ण हुआ हो तो तुमसे एक बात पूछता हूँ। कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पृथानंदन,
क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ?